नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में लगभग 42,000 लोगों को अपनी नौकरियों से निकाल दिया है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के टोटल वर्क फोर्स का 11% हो जाता है दोस्तों। तो इसको लेकर आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बन रहा है कि क्या इसका आगे चलकर इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है। और ये जो पूरा का पूरा न्यूज़ है दोस्तों, वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे यूं ही चला जाता अगर जो शार्क टैंक के एक कह लीजिए कि शार्क जो कि अनुपम मित्तल शादी.com के फाउंडर भी है, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया होता। उनका कहना है कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे जॉब कट कर रही है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को और ज़्यादा बढ़ावा देगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट का एक तो समस्या बढ़ेगा ही और साथ में जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे आज हर एक जगह यहाँ पे यही चर्चा हो रहा है कि आखिरकार जो रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि इतने बड़े लेवल पे ले ऑफ क्यों किया है दोस्तों, और क्या इसका आगे चलकर और भी आगे कंपनी यहाँ पे ऐसा ही करने जा रही हैं। आपको बता दें कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इनके अंदर कई और सारी सब्सिडरी कंपनियां भी आती है, तो इनका जो टोटल वर्कफोर्स है उसका ये 11% होगा। या नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री की किसी एक कंपनी के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री कट्स 42,000 जॉब्स इन मेजर वर्कफोर्स रिडक्शन स्पार्किंग कंसर्न ओवर इकोनॉमिक इंपैक्ट। आप देख सकते हो कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसको लेकर काफी ज्यादा आज यहाँ पे चिंता बनाई जा रही है दोस्तों। यहाँ पे तो हम समझेंगे यहाँ पे आखिरकार इतना बड़ा जो यहाँ पे इनको कट करना पड़ा है, ये क्यों करना पड़ा है। क्या रिलायंस इंडस्ट्री जो हो वो अब अलग जॉब मार्केट के अंदर एंटर करने जा रही है, क्या इसमें डिजिटल इनिशिएटिव का यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि दखल अंदाजी है, एआई को इंट्रोड्यूस वगैरह किया जा रहा है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा आपको बता दें कि जो नौकरियां गई है वो रिटेल सेक्टर में गई है दोस्तों। आपको बाकायदा हम यहाँ पे आंकड़ा पेश करेंगे और साथ में जो रिलायंस इंडस्ट्री न्यू हायरिंग करती है उसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पे कटौती देखने को मिला है। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, Reliance Industry Limited, India's largest conglomerate, recently made for a significant workforce reduction. A report by the Economic Times says Reliance let go of 42,000 employees in the fiscal year 2023-2024। आपको ज्ञात होगा कि अभी जो करंटली चल रहा है ये कौन सा फिजिकल ईयर चल रहा है दोस्तों, 2024 और 2025 यहाँ पे है ना। तो डेटा तो हमेशा एक साल पीछे का ही लिया जाएगा यहाँ पे। तो जो एक तरीके से कह लीजिए कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में जो डेटा आया है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें देखा गया है कि 42,000 जो एम्प्लॉइज है रिलायंस इंडस्ट्री के अलग अलग सब्सिडरी कंपनी से इतने बड़े अमाउंट में उनको निकाला गया है, जो कि टोटल वर्कफोर्स का 11% हो जाता है दोस्तों। दिस बिग कट स्पेशली इन द कंपनी रिटेल डिवीजन हैज रेज्ड कंसर्न। और बता दें आपको यहाँ पे ये रिटेल डिवीजन के अंदर इतना बड़ा यहाँ पे कटौती देखने को मिला है। द वर्कफोर्स रिडक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। और रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको लेकर यहाँ पे क्या एक तरीके से कह लीजिए कि बात किया है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है। तो इनको कहना है कि कॉस्ट एफिशिएंसी को हम यहाँ पे एक तरीके से बढ़ा सके यहाँ पे, इसलिए हम ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ताकि यहाँ पे हमें सैलरी के रूप में कम देना पड़ेगा, तो हम कॉस्ट एफिशिएंसी को और ज़्यादा इनहेंस कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन एक तरीके से कह लीजिए कि इस बार जो यहाँ पे एक तरीके से अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की जिस प्रकार से यहाँ पे एक लग्जूरियस शादी किया जाता है, यहाँ पे 5,000 करोड़ खर्च किया जाता है, वो कंपनी यहाँ पे भला कैसे अपने इतने बड़े एम्प्लॉय को यहाँ पे निकाल सकते हैं दोस्तों। इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सुर्खियाँ बन रहा है यहाँ पे। क्या आप इतने बड़े लेवल पे एक तरीके से लेविश लाइफ स्टाइल के साथ शादी करते हो यहाँ पे, कभी यूरोप तो कभी लंदन, कभी स्पेस यहाँ पे, कभी मुंबई में, सारे यहाँ पे एक तरीके से बॉलीवुड स्टार्स को बुलाते हो, यहाँ तक तो सही है। लेकिन फिर भी आपको अपने एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना चाहिए एक ऐसे देश में जहाँ पे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अपने चरम सीमा पे है दोस्तों। यहाँ पे जब यहाँ पे ये बात चल रहा है कि जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर हुआ है वो भारत के अंदर कभी भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ने भी यहाँ पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया था जॉबलेसनेस के कारण। यहाँ पे वहाँ पे तो जॉब को यहाँ पे कोटा सिस्टम के कारण ऐसा हुआ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या भारत में भी एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है, जितना कि पहले कभी नहीं देखा गया था। अब आपको एक हम आंकड़ा देखते हैं यहाँ पे। अगर जो हम बात करें 2022-2023 है ना, जो कि 2023-2024 से एक पहले साल की बात करी जाएगी यहाँ पे, तब यहाँ पे उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री में टोटल उनके अलग अलग यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी को मिलाकर 3.89 लाख लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड थे दोस्तों डायरेक्टली, जो कि यहाँ पे 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में घटकर 3.47 लाख ही रह जाते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक तरीके से रिडक्शन देखने को मिल रहा है। कितना? तो 42,000 का। साथ में ना केवल यहाँ पे जो फायरिंग किया गया है इतना ज़्यादा में, साथ में जो न्यू हायरिंग यहाँ पे होते हैं उसमें भी डिक्रीज आया है दोस्तों। लगभग 1.71 लाख जो है
वो नए एम्प्लॉय फाइनेंशियल 2024 में कम आए हैं एज कम्पेयर टू 2023 में दोस्तों। यहाँ पे जो कि यहाँ पे अगेन ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। इसको लेकर आप देख सकते हो कि जो अनुपम मित्तल है शादी.com के फाउंडर और साथ में जो शार्क इंडिया टैंक, यहाँ पे शार्क टैंक इंडिया का जो एक तरीके से प्रोग्राम आता है उसमें ये एक शार्क भी है, एक तरीके से एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं। उनका इस पर एक बयान आया है कि आखिरकार ये जो इतना बड़ा एक तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, इतने बड़े लेवल पे जॉब कट किया जा रहा है, आखिरकार ये सुर्खियां क्यों नहीं बटोर रहा, आखिरकार मीडिया इस पर चुप क्यों है दोस्तों। यहाँ पे शादी को तो लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर सारे जगह यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे, है ना। आप उस वक्त कहीं पे भी किसी भी आप कह लीजिए कि किसी भी न्यूज़ चैनल को खोलते आप केवल अंबानी बेटी के ही बारे में बात हो रहा होता, क्या रिहाना क्या बीबर सब लोग यहाँ पे एक तरीके से शिरकत होने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन उसी के बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे एक तरीके से ये भी निकल कर आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट हैज मेड हेडलाइन रिसेंटली फॉर इट्स रिडक्शन इन वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेडली बाय द इकोनॉमिक टाइम्स। आप देख सकते हो इतना वर्क उन्होंने तो किया ही, इसको लेकर यहाँ पे जो अनुपम मित्तल है उन्होंने इस मूव को जो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ये डिसीजन लिया गया इसको काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग बताया है और साथ में क्वेश्चन किया है आखिरकार इसको लेकर कोई पब्लिक आउटक्राई करी हुई है, क्यों इस पर पब्लिक इतना शांत बैठी हुई है यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे जो जॉब रिडक्शन किया है उसको लेकर। साथ में इनके और भी कई सारे कंसर्न है इस डिसीजन को लेकर, इसको भी हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 42,000 व्हाई इज दिस क्वाइट न्यूज़ शुड बी रेजिंग सीरियस अलार्म बेल अक्रॉस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सर्कल। क्या इतने बड़े जॉब का यहाँ पे चले जाना ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर जो इम्पैक्ट आएगा उसको तो कहीं नहीं दर्शा रहा है। मित्तल्स कंसर्न रिवॉल्व अराउंड द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ सच सिग्निफिकेंट जॉब कट। ही हाईलाइटेड द एग्जिस्टिंग चैलेंज इन जॉब क्रिएशन इन इंडिया स्टेटिंग व्हाट आई मीन इज दैट इफ आवर लार्जेस्ट कंपनी आर कटिंग डाउन पीपल द जॉब सिचुएशन गेट मच वर्स। तो हमने जैसा कि शुरू में बात किया कि देश की इतनी बड़ी कंपनी अगर जो ऐसा करने लगेगी तो जो बाकी छोटी कंपनियां होते दोस्तों वो तो कह लीजिए कि क्या ही नहीं करेगी यहाँ पे, क्योंकि मेन रूप से जो एक कंपनी होता है वो प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है, अगर उसको सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट ही करना है यहाँ पे। लेकिन बड़ी जो कंपनी है देश की इतनी बड़ी जो कंपनी है अगर जो वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही है तो बाकी सारी जो कंपनी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि वो क्या ही करेगी यहाँ पे, वो और ज़्यादा यहाँ पे ले ऑफ करना शुरू कर देगी और इसका बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो हमारे देश पे पड़ने वाला है दोस्तों। वी ऑलरेडी नीड 8 to 10 मिलियन नेट जॉब ईयर। आप देख सकते हैं उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे लगभग आप देख सकते हो कि 80 लाख से लगभग 1 करोड़ तक यहां पे है। 8 मिलियन से 10 मिलियन का मतलब हुआ कि 80 लाख से लेकर लगभग 1 करोड़ नए जॉब हमें क्रिएट करने हैं साल दर साल, तब हम जाकर कहीं कह लीजिए कि एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, जो यहाँ पे एक तरीके से जॉब क्राइसिस है, उसको हम कहीं पे हैंडल कर पाएंगे। लेकिन उसी वक्त हम देख रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे ले ऑफ किया जा रहा है। नॉट सजेस्टिंग दे नीड टू टेक इट अप विथ रिलायंस बट रैदर व्हाट वी नीड टू बोल्ड प्लान दैट वर्क्स। इनका कहना है कि ना हम केवल रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं बल्कि हम और भी किस तरीके से एक अच्छा प्लान बना सकते ताकि हम इसको हैंडल कर सके, उसको लेकर इन्होंने बात किया है। While Reliance Industry move is viewed as a strategic business decision, आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए तो ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा क्योंकि इसके तहत वो अपने जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसको इन्हांस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों पे क्या गुजरेगा दोस्तों? इट हैज़ ऑल्सो स्पार्क्ड कंसर्न रिलायंस रिटेल बिजनेस विच अकाउंट फॉर अराउंड 60% ऑफ इट्स टोटल वर्कफोर्स वाज द मोस्ट अफेक्टेड। आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री का बहुत अलग अलग यहाँ पे सेक्टर में बिजनेस है, लेकिन जो रिटेल बिजनेस है दोस्तों वो उनके पूरे बिजनेस का एक तरीके से कह लीजिए कि या फिर जो टोटल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, जो कि अभी घटकर कितना हो चुका है 3.47 हो चुका है लाख दोस्तों। इतना लाख अभी जो लोग हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री के अलग अलग यहाँ पे कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड है। लेकिन इस पूरे लोगों का या फिर पूरे वर्कफोर्स का लगभग 60% जो एम्प्लॉयड है वो रिलायंस इंडस्ट्री के रिटेल सेक्टर में, और इसलिए बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कह लीजिए कि सेक्शन है वो रिटेल सेक्शन ही है। एम्प्लॉय नंबर इन द रिटेल सेगमेंट ड्रॉप्ड फ्रॉम 2.45 लाख इन फाइनेंशियल 2023 टू 2.07 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2024। आप देख सकते हो कि जो 42,000 लोगों को निकाला गया है इसमें सबसे ज़्यादा उन सेक्टर से निकाला गया है जो रिटेल सेक्टर है दोस्तों। आप देख सकते हो कि अगर जो हम 2023 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2.45 लाख लोग एम्प्लॉयड थे, जो कि 2024 फाइनेंशियल ईयर में महज घटकर 2.07 लाख यहाँ पे लोग रह गए हैं। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय द स्टोर क्लोजर। इसमें क्या देखा गया यहाँ पे आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो हमने देखा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस को यहाँ पे साथ में रिलायंस इंडस्ट्री के कई सारे जो यहाँ पे स्टोर थे दोस्तों उसको क्लोज कर दिया गया है, और साथ में जो रिटेल नेटवर्क है उसमें भी एक तरीके से स्लो डाउन आया है, एक्सपेंशन काफ़ी कम देखने को मिला है। वाइल रिलायंस रिटेल एडेड ओवर इतना न्यू स्टोर्स इन फाइनेंशियल 2023, फाइनेंशियल ईयर 2024 सॉ अ नेट एडिशन ऑफ ओनली इतना स्टोर। आप देख सकते हो कि अगर जो फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर वित्तीय वर्ष 2023 की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो
रिटेल सेक्टर है उन्होंने पूरे देश भर में लगभग 3300 यहाँ पे नए स्टोर्स को यहाँ पे ऐड किया था दोस्तों। लेकिन वही अगर जो फाइनेंशियल 2024 की बात करें तो ये नंबर महज 800 रह गया था। आप देख सकते हो कि कहाँ 3300 एक साल में और कहाँ घटकर 800 रह गया था, ब्रिंगिंग द टोटल टू 18,836। और अगर जो हम रिलायंस इंडस्ट्री के रिटेल सेक्टर के अंदर जो टोटल अगर जो हम बात करें आउटलेट का या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि स्टोर का, तो अभी देश में कितना पे कर रहा है दोस्तों, तो 18,836 है ना। The telecom division Reliance Jio also experienced a workforce reduction with employee number falling from 95,326 to 90,067। आप देख सकते हो ना केवल रिटेल सेक्टर बल्कि इनका जो टेलीकॉम सेक्टर है जो कि जियो के रूप में है, इसमें भी अगर जो हम देखें तो 2023 में 95,326 लोग एम्प्लॉयड थे, जो कि 2024 में घटकर महज 90,067 ही लोग एम्प्लॉयड रह चुके हैं। डिस्पाइट दिस रिडक्शन रिलायंस इंडस्ट्री ओवरऑल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 3% ईयर ऑन ईयर टू 25,699 करोड़। आप देख सकते हो जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला है इस रिडक्शन के बावजूद भी वो कितना मिला है, तो सिर्फ 3% का यहाँ पे इंक्रीज मिला है दोस्तों, और वो अभी स्टैंड आउट कर रहा है 25,699 करोड़ के ऊपर यहाँ पे। While Reliance Industry workforce reduction aims to streamline operation and boost efficiency, it also raises question about the broader economic impact for a company of Reliance Industry size. Such significant job cut could indicate underlying challenges within the economy, है ना। जैसे कि हमने शुरू में ही अनुपम मित्तल ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बड़े लेवल की कंपनी यहाँ पे अगर जो इतने बड़े लेवल पे कह लीजिए कि फायरिंग कर रही है दोस्तों, यहाँ पे जॉब कट कर रही है, इसका मतलब कह लीजिए कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। हमें पॉलिटिकली और साथ में इकोनॉमिक बहुत सारे यहाँ पे रिफॉर्म लाने की जरूरत है, अदरवाइज ये समस्या आगे चलकर और ज्यादा विकराल हो सकता है। यहाँ पे कितनी बड़ी कंपनी भी संभाल नहीं पा रही है यहाँ पे, है ना, उनको भी अपना कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ध्यान रखते हुए यहाँ पे जॉब को कट करना पड़ रहा है, स्पेशली इन सेक्टर लाइक रिटेल दैट डिपेंड ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अगर जो हम देखें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे कंसर्न का मुद्दा यही है कि ये जो हो रहा है वो रिटेल सेक्टर में हो रहा है दोस्तों। रिटेल सेक्टर जो कि डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग कैसा है और साथ में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखने में मदद करता है दोस्तों। अगर जो कंज्यूमर स्पेंड ही नहीं करेंगे और साथ में एक तरीके से कह लीजिए कि तो फिर देश का इकोनॉमी है वो कैसे स्टेबलाइज हो सकता है, वो कैसे एक तरीके से स्टेबल रह सकता है दोस्तों, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। द शार्प कट इन द रिटेल सेगमेंट सजेस्ट पोटेंशियल शिफ्ट इन द कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट कंडीशन दैट प्रॉम्प्टेड रिलायंस इंडस्ट्री टू रिलीज इज वर्कफोर्स। आप देख सकते हो इतना बड़ा अमाउंट में जो यहाँ पे वर्कफोर्स को कट करना पड़ा है, ये साफ साफ दिखाता है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो अब कह लीजिए कि बदल चुका है, और साथ में जो मार्केट के हालात है, मार्केट कंडीशन है, वो भी एक तरीके से बदल चुका है, जो कि एक तरीके से प्रोवोक किया है रिलायंस इंडस्ट्री को कि वो जॉब कट कर सके। एज इंडिया कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस इन जॉब क्रिएशन, रिलायंस इंडस्ट्री लार्ज स्केल रिडक्शन कुड हैव वाइडर इकोनॉमिक इंप्लीकेशन। आप देख सकते हो इंडिया जो कि लगातार यहाँ पे जूझ रहा है कि कैसे हम अपने लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉय कर सके। यहाँ पे दोस्तों लोग यहाँ पे एक तरीके से डिग्री लेकर घूम तो रहे हैं, लेकिन उनको कहीं पे एक तरीके से एम्प्लॉयड नहीं किया जा पा रहा है यहाँ पे, और एक ऐसे वक्त में यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी भी इस तरीके से करने लग जाएगी तो फिर आगे चलकर क्या ही होगा दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है यहाँ पे। और आप अनुपम मित्तल के इस यहाँ पे कह लीजिए कि क्वेश्चन को लेकर कि इसका पॉलिटिकल और सिनेरियो और कह लीजिए इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत यहाँ पे बैडली अफेक्टेड होने वाला है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? क्या रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी को इस प्रकार के जॉब कट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? कितना आपको एक तरीके से एथिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है? यहाँ पे इनमें क्या चेंजेस वगैरह करना चाहिए? और साथ में आप लिखिएगा कि इस पर जो AI वगैरह है या फिर जो एक तरीके से डिजिटल इनिशिएटिव एक तरीके से ऐड किया जा रहा है जो कि मैन पावर को काफ़ी कम कर दे रहा है, यानी कि अगर जो कोई एक रोबोट 10 लोगों का काम कर रहा है तो हम 10 लोगों को रख कर उनको सैलरी आखिरकार क्यों दें? क्योंकि एक कंपनी को ओवरऑल जो उनको फोकस रखना है वो अपने प्रॉफिट पे रखना है दोस्तों यहाँ पे, तो आखिरकार क्यों ही यहाँ पे वो एक तरीके से पैसे खर्च करेगी यहाँ पे? तो हमें किस तरीके से जो AI वगैरह है या डिजिटल इनिशिएटिव है उसको इंटरवेन करना चाहिए, अदरवाइज ये जो जॉब प्रॉब्लम है वो काफ़ी विकराल रूप ले सकता है, और इसको देख यहाँ पे आगे चलकर ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, जैसे कि बांग्लादेश में देखने को मिला यहाँ पे। तो जो भी आपका व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।